नमस्कार, मैं विवेक तिवारी और आज आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहानी की सीख बहुत बड़ी है। अगर आप इस कहानी का जो उद्देश्य है अगर वो समझ सके तो मेरा ये कहानी सुनाना मैं सफल समझूंगा। कहानी है दो मित्रों की, दो दोस्तों की, जिसमें से एक बहुत बदमाश, शरारती, नटखट, हमेशा गलतियां करने वाला, गड़बड़ें फैलाने वाला, और दूसरा सभ्य, सौम्य, सहनशील, समझदार, हमेशा अपने मित्र की, अपने दोस्त की गलतियां छुपाने वाला, उन पे पर्दा डालने वाला, उनको साफ करने वाला। तो ये दोनों दोस्त बहुत पक्के दोस्त थे और बहुत समय से दोस्त थे। और एक जो बदमाश दोस्त था वो हमेशा गड़बड़े फैलाता था, हमेशा गलतियां करता था, हमेशा वो ऐसे काम करता था कि उसके दूसरे दोस्त को आकर उसके उन सब गलतियों को, उन सब चीज़ों को उस पर पर्दा डालना पड़ता था, उसको छुपाना पड़ता था। लेकिन हमेशा उसका वो दोस्त बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनली अपने दोस्त की गलतियां छुपाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, हमेशा, बिना ये सोचे कि उसको क्या मिलेगा, उसका क्या फायदा होगा, उसको क्या इस चीज से लाभ होगा, बिना ये सोचे, लेकिन हमेशा अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी हर गलती को छुपाना और उसे ये बताना कि वो यहाँ पे गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत दिन गुजर जाते हैं, बहुत दोस्ती पुरानी हो जाती है, पक्की हो जाती है। एक दिन बदमाश दोस्त को, नटखट दोस्त को ऐसा एहसास होता है कि उसे अपने दोस्त के पास जाना चाहिए और उसे अपनी सारी गलतियों के लिए उससे क्षमा याचना करनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो वो बदमाश दोस्त अपने दोस्त के पास आता है, उस दोस्त के पास जो बहुत समझदार है और उसकी हमेशा उसकी गलतियां छुपाता है, उसकी हमेशा सहायता करता है, मदद करता है। तो वो आता है, कहता है, यार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत गड़बड़े फैलाता हूँ, बहुत गलत काम करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा इतने प्यार से, इतने सौहार्द से, इतने अच्छे भावनाओं के साथ मेरी सारी गलतियों को छुपा लेते हो और मुझे कभी इन चीज़ों के लिए मुझे कभी कुछ, मतलब तुम मेरी गलतियां छुपाते हो, मुझे समझाते हो, मुझे सिखाते हो, लेकिन मुझसे कभी गलत तरह से पेश नहीं आते। ऐसा कैसे कर लेते हो तुम? और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी उन सारी गलतियों के लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, और जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूं। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे ये वचन दो कि आज के बाद तुम कभी भी कोई गलती नहीं करोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बताओ, क्या तुम मुझे ये वचन दे सकते हो? तो उसका दोस्त सोचता है और उसे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद वो ये वचन नहीं दे सकता, और इसलिए वो ये कहता है कि नहीं मित्र, मैं तुमसे माफी तो मांग सकता हूँ, मगर तुम्हें ये वचन नहीं दे सकता कि मैं गलतियां आगे नहीं करूँगा। तो उसका मित्र कहता है कि फिर तुम्हारे क्षमा याचना करने का या सॉरी बोलने का कोई लाभ नहीं है। तुम जो कर रहे थे और जो कर रहे हो, तुम आगे भी वही करोगे, और मैं जो कर रहा हूँ, मैं आगे भी वही करने वाला हूँ। तो तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूँगा। तो यहाँ पे तुम्हारे क्षमा याचना करने का या सॉरी बोलने का कोई लाभ नहीं है अगर तुम अपने आप को बदल नहीं सकते। तो इस तरह से इन दोनों दोस्तों को अपना अपना काम करना ठीक लगता है और वो करते रहते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वो दोनों दोस्त कौन हैं और इनके नाम क्या हैं। इनके नाम हैं पेंसिल और रबर। जो दोस्त हमेशा गलतियां करता है,
हमेशा नटखट बाजी दिखाता है, शैतानियाँ करता है, बदमाशियाँ करता है, वो है पेंसिल। और जो उसकी उन गलतियों को हमेशा छुपाने में लगा रहता है, मिटाने में लगा रहता है, उनको दूर करने में लगा रहता है, वो है इरेजर यानी रबर। तो हमें भी ऐसी दोस्ती करनी है कि हम किसी का इरेजर बने। हमें भी ऐसी दोस्ती करनी है कि हम अपने मित्र के लिए हमेशा अनकंडीशनल तैयार रहें। वो इरेजर जो अपने आप को उस मित्र की गलतियां छुपाने के लिए हमेशा तैयार रखता है और हमेशा अपने आप को घिसता रहता है, अपने आप को एक दिन वो उसकी गलतियां छुपाते छुपाते खुद को खत्म कर देता है, लेकिन वो अपना काम निरंतर करता रहता है, बिना रुके, बिना सोचे, बिना किसी शर्त के। ऐसे मित्र होने चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए हमारे। और इसका दूसरा उदाहरण है कि वो जो बदमाश दोस्त है, वो जो बदमाश बच्चा है, वो जो शैतान बच्चा है, वो हम होते हैं। और वो जो जीवन पर्यंत हमें सुधारने में, हमारी गलतियों को ठीक करने में, सुधारने में लगे रहते हैं, वो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे जीवन में इरेजर का काम करते हैं। और इरेजर एक दिन अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है, अपनी पेंसिल की गलतियों को सुधारने में, समझाने में और उसको निखारने में, उसको ठीक करने में। तो दोस्तों, कहानी का सारांश यही है कि आप भी उस मित्रता को, उस रिलेशन को, अपने माता पिता को संभाल कर और अच्छे से उनका ख्याल रखें, ध्यान रखें। चाहे वो आपका कोई मित्र हो या वो आपके माता पिता हैं, हर रिश्ते की कद्र कीजिए, उनको संभाल कर रखिए, क्योंकि वो आपके इरेजर हैं अनकंडीशनली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।